दोस्तों, स्टोरी मग यानी कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे समय में जब रजतपुर राज्य अपनी समृद्धि के शिखर पर था। राजा सोमेश्वर की छत्र छाया में हर व्यक्ति खुशहाल था। न कोई भूखा सोता, न कोई दुखी दिखाई देता। चारों ओर हरियाली, मंदिरों की घंटियों की गूंज और बाजारों में रौनक फैली रहती थी। लेकिन एक सुबह जब सूरज की पहली किरण महल की ऊंची मीनारों पर पड़ रही थी, तभी महल के मुख्य द्वार पर एक दुबला पतला, छकाहारा, उलझे बालों और झुकी कमर वाला बुजुर्ग साधु आ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर रंग का कपड़ा तक नहीं था। चेहरा तपती धूप से झुलसा हुआ, पर आंखों में चमक थी, ऐसी चमक जो अनुभव, ज्ञान और आत्मविश्वास से भरी लग रही थी। दरबान ने उसे रोका और तेज स्वर में कहा, राजदरबार में ऐसे कपड़ों में दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ आने के लिए इज्जत चाहिए, और इज्जत की पहली सीढ़ी है पोशाक। साधु कुछ नहीं बोला, बस जोर जोर से हंसने लगा। संयोगवश उसी समय राजदरबार से राजा सोमेश्वर स्वयं बाहर निकले। शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व वाले राजा ने जैसे ही उस बुजुर्ग की हंसी सुनी, वे ठिठक गए। हे मुनिवर, राजा ने मधुर परंतु गंभीर स्वर में पूछा, तुम इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो? साधु ने धीरे से अपनी आंखें उठाई और बोला, राजन, यह कैसा दरबार है जहां किसी के ज्ञान, तप या चरित्र को नहीं, बल्कि उसके कपड़ों को देखा जाता है। जहां सत्य नहीं, संपन्नता सम्मान का कारण बनती है। राजा सोमेश्वर ने इशारा किया और दरबान ने झट से रास्ता छोड़ दिया। वो अधनंगे लेकिन तेजस्वी चेहरे वाले साधु को भीतर आने दिया गया। सब दरबारियों की आंखें उसी पर टिकी थीं। इतनी भव्य राजसभा में सोने चांदी से चमकते वस्त्रों के बीच वो एक फटी सी धोती में बैठा शख्स। लेकिन सबसे हैरानी की बात तब हुई जब साधु सीधे चलकर एक खाली राज सिंहासन पर बैठ गया, बिल्कुल निडर, जैसे वह जगह उसी की हो। दरबार सन्नाटे में डूब गया। हर आंख में सवाल था, ये कौन है? किस अधिकार से सिंहासन पर बैठा है? तभी राजा मुस्कुराते हुए बोले, महानुभाव, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? साधु ने शांति से हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, हे धर्मशील राजन, मैं एक साधारण साधु हूं, मगर आज मैं अपने कुछ शब्दों की कीमत लेने आया हूं, और वह भी पूरे 3000 सोने की मुद्राएं। पूरा दरबार सोच में पड़ गया। कुछ ने तो अपनी हंसी दबाई, जैसे कोई मजाक हो, पर राजा गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, आपने ऐसी कौन सी अमूल्य बात लिखी है? साधु ने जेब से एक मुड़ातुरा पर्चा निकाला और गंभीर स्वर में बोला, न राजा संसार चलाता है, नहीं उसकी प्रजा। यह दुनिया चलती है सिर्फ विधि और परिस्थितियों के सहारे। इसलिए हर स्थिति में इंसान को अपना साहस और धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राजा थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, साधु जी, आपकी बात में ज्ञान तो है, लेकिन मैं इसके बदले केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। यह सुनते ही साधु की आंखों में निराशा की परछाई दौड़ गई। वह राजा की ओर देखते हुए बोला, महाराज, मैंने प्रतिज्ञा की है कि इन पंक्तियों की कीमत सिर्फ और सिर्फ 3000 स्वर्ण मुद्राएं ही लूंगा, इससे एक भी कम नहीं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा हट क्यों? क्या कोई विशेष कारण है? साधु ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, जो इन शब्दों का सही अर्थ समझता है, वो ही इसकी कीमत जानता है। इसका मूल्य धन से नहीं, सोच की ऊंचाई से आका जाता है। राजा चुप हो गए, मगर साधु का प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया। राजा के इनकार के बाद साधु की आंखों में एक हल्की सी उदासी उतर आई। वो उठा और बिना कुछ बोले दरबार से बाहर जाने लगा। सबकी निगाहें उसकी पीठ पर टिकी थीं। तभी दरबार के कोने में बैठा एक नौजवान अचानक उठा। उसका नाम था गोपाल, रजतपुर के सबसे बड़े व्यापारी का इकलौता बेटा। गोपाल ने सीधा हाथ उठाकर कहा, महात्मन, जरा ठहरिए। पूरा दरबार उसकी ओर देखने लगा। फिर वो राजा की तरफ मुड़ा और बोला, महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इस ज्ञान का सौदा कर सकता हूं? राजा चौंके, गोपाल, तुम इस पर्चे के लिए 3000 स्वर्ण मुद्राएं दोगे? गोपाल मुस्कराया, जैसे जवाब पहले ही सोच रखा हो, राजन, हम व्यापारी हैं, सौदा करना जानते हैं। हर चीज का मूल्य रुपयों से नहीं, समझ से आका जाता है। और ये पंक्तियां, ये तो जीवन भर के व्यापार की बुनियाद बन सकती है। राजा थोड़ी देर उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। गोपाल तेज कदमों से साधु के पास गया, हाथ जोड़कर आदर से कहा, महात्मन, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं,
ये ज्ञान मेरे लिए 3000 स्वर्ण मुद्राओं से कहीं अधिक मूल्यवान है। साधु की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उसने गोपाल के सिर पर हाथ रचकर मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और चला गया। गोपाल के पिता धनेश, जो उस दिन किसी दूसरे शहर से व्यापार करके लौटे थे, जैसे ही घर में दाखिल हुए, मुनीम हड़बड़ाता हुआ आया और बोला, सेठ जी, आज तो गजब हो गया। धनेश ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? मुनीम बोला, सेठ जी, गोपाल बाबू ने 3000 सोने की मुद्राएं देकर एक साधारण सा पर्चा खरीदा है, बस एक कागज का टुकड़ा। धनेश की आंखें फैल गईं, जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। 3000? सिर्फ एक पर्चा? कहाँ है वो? मुनीम ने कांपते हाथों से वो पर्चा आगे कर दिया। धनेश ने पढ़ा, फिर उसकी आंखों में आग सी भर आई। कहाँ है वो मूर्ख? अभी के अभी उसे बुलाओ। कुछ ही पल में गोपाल पिता के सामने खड़ा था। धनेश का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने गरजते हुए पूछा, तूने 3000 स्वर्ण मुद्राएं देकर ये रद्दी पर्चा खरीदा है? गोपाल शांत था। उसकी आंखों में न अपराध बोध था, न घबराहट। वह बोला, हाँ पिताजी, मैंने खरीदा है। धनेश गुस्से से फट पड़ा, मूर्ख, तूने मेरा नाम डुबा दिया। अब मैं इस नगर में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। सारे दरबारी हंसी उड़ा रहे हैं मेरी। अगर तू चाहता है कि तेरा बाप कभी सिर ऊंचा करके चले, तो आज ही ये नगर छोड़ दे। दरबार की शर्म को अपनी संतान पर थोपते हुए वो तिलमिला गया। गोपाल ने एक पल चुप रहकर सिर झुकाया, फिर कहा, ठीक है पिताजी, मैं आज ही चला जाऊंगा। कृपया मुझे व्यापार के लिए कुछ धन दे दीजिए। मैं नाव लेकर दूर देश चला जाऊंगा। धनेश ने बिना कुछ कहे मुनीम को इशारा किया। तभी हवेली के भीतर हलचल मची। गोपाल की मां दौड़ी दौड़ी आई, आंखों में आंसू और आवाज में घबराहट। क्या मेरा बेटा घर छोड़कर जा रहा है? धनेश ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, जा रहा है। इसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मां तड़पकर बोली, व्यापार में न किसी की नाक कटती है, न किसी की नाक बढ़ती है। धनेश जी, आपको अपनी इज्जत प्यारी है और मुझे मेरा बेटा। लेकिन धनेश का दिल पत्थर हो चुका था। जो बेटा बाप के नाम से ही ऐश करता है, वो जिंदगी का असली मतलब नहीं जानता। मां की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, आप कितने कठोर हैं। ये मेरा इकलौता बेटा है। तभी गोपाल सामने आ गया। मां की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो दौड़कर उसे पकड़कर लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। सुबह की हल्की धुंध में जब हवेली के आंगन में गोपाल की नाव तैयार की जा रही थी, उसकी मां उसके कमरे के बाहर बैठी रो रही थी। गोपाल उसके पास आया, मां के कांपते कंधों को थामा और बोला, मां, जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। लेकिन मेरा विश्वास है, मैं लौटूंगा और कुछ बड़ा काम करके लौटूंगा। मां की आंखों से जर्जर आंसू गिरते रहे। वो बस एक ही बात कहती रही, बेटा, तेरे बिना जी नहीं लगेगा, तुम मत जाओ। तभी सेठ गणेश वहां आया और कटाक्ष करते हुए बोला, और क्या, जवान बेटा बाप की कमाई पर बैठा मोटा होता रहे, ये ठीक है? मां ने गुस्से से पति की तरफ देखा, फिर बेटे की तरफ। मां टूट चुकी थी। अगली सुबह गोपाल सफर के लिए तैयार था। एक मजबूत, शानदार लकड़ी की नाव तैयार थी, जिस पर नीले रंग का मजबूत तंबू लगाया गया था। सेठ ने पूछा, बोल, और क्या चाहिए तुझे? गोपाल ने सिर ऊंचा करके कहा, पिताजी, बस वह पर्चा और आपका आशीर्वाद। किस्मत ने साथ दिया तो रेत से भी सोना पैदा कर लूंगा। सेठ ने फीकी सी मुस्कान देकर कहा, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती, जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। तभी मां दौड़ कर आई और गोपाल से लिपट गई। गोपाल ने मां को गले लगाकर कहा, मां, मत रो, भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी वापस आऊंगा। और मां उसकी छाती से लगीलगी ही अचेत हो गई, जैसे उसकी जान का टुकड़ा उससे अलग हो गया हो। नाव धीरे धीरे नदी में उतर गई। गोपाल सोचता रहा, पहले नदी पार करूंगा, फिर समंदर आएगा और फिर दूर किसी अनजान टापू पर पहुंचकर नया जीवन शुरू करूंगा। पहले नौकरी, फिर व्यापार। रास्ते भर वो यही सब सोचता रहा। शाम को एक घना जंगल किनारे आया। वहां पेड़ों पर रसीले फल लगे हुए थे। गोपाल ने सोचा, यही रुक जाता हूं। उसने कुछ फल तोड़े, फिर मां के दिए मोतीचूर के लड्डू निकाले। तभी एक छोटा सा बंदर आया। उसने हाथ से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, एक मुझे भी दो। गोपाल मुस्कराया और कुछ लड्डू उसकी ओर बढ़ा दिए। अगली सुबह फिर वो नाव में सवार हुआ और इस बार वो समंदर में उतर गया। एक नया सफर, एक अनजानी शुरुआत। लेकिन समंदर शांत नहीं था। कुछ ही घंटों में आसमान काला होने लगा।
हवाएं तेज चलने लगीं और अचानक तूफान शुरू हो गया। ऊंची ऊंची लहरें नाव से टकराने लगीं, जैसे समंदर ने उसका इम्तिहान लेने की ठान ली हो। गोपाल की नाव डोलती रही, जूझती रही, और फिर एक बड़ी सी चट्टान से जा टकराई और चंद पलों में सब खत्म। नाव टुकड़े टुकड़े होकर समंदर में समा गई। नाव टूट चुकी थी, सपने डूब चुके थे, और अब बस एक उम्मीद थी, बचा हुआ लकड़ी का एक तख्ता। गोपाल ने जैसे तैसे उस तख्ते को पकड़ा और खुद को समंदर के हवाले कर दिया, आंखें बंद करके, जैसे कह रहा हो, भगवान अब तेरी मर्जी। तेज लहरों से जूझते, सांस के लिए लड़ते, होश और बेहोशी के बीच झूलते हुए न जाने कब उसका शरीर बहता हुआ दूर एक अनजान किनारे पर जा गिरा। जब आंख खुली तो सामने एक सूखा, वीरान तट था। हवा में सन्नाटा था और पैरों के नीचे बिखरे सूखे पत्ते, जो मानो उसे चेतावनी दे रहे हों कि यह इलाका तुम्हारे लिए नहीं है। संयोगवश उस समय तीर कमान लिए पास के जंगल में एक शिकारी घूम रहा था। पत्तों की अचानक हुई आवाज से वह चौंका और बिना देखे उसने आवाज की दिशा में एक बाण छोड़ दिया। अगली ही पल एक कराह उठी, गोपाल की चीख। जब शिकारी दौड़ा और उस घायल युवक को देखा तो वह दंग रह गया। गोपाल का गोरा चेहरा जैसे चांद की तरह चमक रहा था। घबराहट में शिकारी उसे अपने कंधे पर लाद कर गांव की ओर भागा। यह गांव जंगल के काले लोगों का था। वहां जब सभी स्त्रियां और पुरुष उस अजनबी को देखने आए तो आंखें फटी रह गईं। क्या ये इंसान है? एक औरत फुसफुसाई। देवता लग रहा है। दूसरी बोली, इतना सुंदर इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तभी वहां एक सन्नाटा सा छा गया। तभी एक बूढ़ी और डरावनी औरत वहां आई। उसका चेहरा जुर्रियों से भरा थी, आंखें आग जैसी, एक हाथ में हड्डियों का त्रिशूल, दूसरे में हड्डियों की तलवार। सब लोग उसके सामने झुक गए। यह वही थी जिसे वे अपनी देवी, अपनी रानी मानते थे। उसकी आंखें सीधी गोपाल पर टिकी थीं। उसने गरजते हुए पूछा, किसने इसे घायल किया? शिकारी सामने आ गया, कांपते हुए बोला, महारानी, मैंने, गलती से, मुझे लगा कोई जानवर है। उसकी आवाज कांप रही थी पर सच बोल रहा था। बूढ़ी औरत ने कुछ पल गहरी नजरों से उसे देखा, फिर कुछ नहीं कहा, बस घूमी और जंगल की ओर चली गई। थोड़ी देर में वो लौटी। उसके हाथ में हरे रंग की कोई जड़ी बूटी थी। उसने गोपाल के घाव पर लेप लगाया और आंखें बंद करके कोई मंत्र बुदबुदाने लगी। कुछ ही समय में गोपाल की सांसें स्थिर हो गईं, घाव भरने लगे और उस गांव के लोग झुककर उसे प्रणाम करने लगे, मानो वाकई वह कोई देवता हो। फिर उस बूढ़ी औरत ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, बोलो, तुम कौन हो? उसने आंखों खोलते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं गोपाल हूं, एक व्यापारी जो समंदर पार करने निकला था, लेकिन मेरी नाव चट्टान से टकराकर टूट गई और मैं यहां आ गिरा। सामने खड़ी बुजुर्ग रानी हड्डियों की तलवार थामे हुए गंभीर स्वर में कहा, जानता है, इस टापू पर जो आता है वो कभी लौटकर वापस नहीं जा पाता। गोपाल ने जवाब दिया, जानता हूं पूज्य रानी, पर जो किस्मत में लिखा है उससे तो कोई नहीं भाग सकता। अगर मुझे यही जगह मिली है तो मैं पूरे मन से यही रहूंगा, आप सबके बीच, प्रेम और धैर्य से। बुजुर्ग रानी चौंकी। उसने ऐसे साहसी शब्द पहले कभी नहीं सुने थे। उसने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? हम सब काले हैं, भयंकर है, तुमसे अलग है। गोपाल मुस्कराया, रंग से क्या फर्क पड़ता है? आप सबका दिल बहुत अच्छा है, इतना तो मैं समझ चुका हूं। उसकी बातें सुनकर बुजुर्ग रानी सोच में पड़ गई। उसने गोपाल को एक झोंपड़ी दे दी और उसकी सेवा के लिए एक सुंदर, समझदार, काली युवती को भेजा गया। लेकिन किस्मत इतनी अच्छी कहाँ होती है। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। फसलें सूखने लगीं, पेड़ जरने लगे, खेत वीरान हो गए। पूरा गांव हैरान था। लोगों ने कारण ढूंढा और फिर एक दिन गांव की सभा लगी। भीड़ में एक फैसला गूंज उठा, ये सब इस गोरे आदमी की वजह से हुआ है। ये हमें से नहीं है, जरूर ये कोई दुष्ट आत्मा है। और फिर कठोर निर्णय लिया गया, इसे हमारे देवता के लिए बलि चढ़ाया जाएगा। देवता, एक विशाल भालू के आकार की मूर्ति जिसे वे जंगल का रक्षक मानते थे। उस क्षण रानी की आंखें नम हो गईं, लेकिन भीड़ की इच्छा को पूरा करना ही था। बलि का समय तय हो गया। सूरज की पहली किरण के साथ गोपाल को लाल रंग में रंगा गया। उसका पूरा शरीर मानो एक चलता फिरता बलिदान बन चुका था। उसे लाल रंग की गाड़ी पर बिठाया गया।
जैसे किसी राजा की अंतिम यात्रा हो। वो गाड़ी धीरे धीरे चली और उसे उस जगह ले जाया गया जहां दो पहाड़ियां मिलती थीं। उस घाटी के बीच एक रहस्यमय देवस्थान था और वहीं पर उसकी देवी के सामने बलि दी जानी थी। उस दिन गोपाल की आंखों में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, वही पर्चा, वही लाइन, विधि का लिखा कहीं भी नहीं टलता है। और यही सोच उसके डर को दबा रही थी, उसे साहस दे रही थी। और तभी अचानक आकाश में एक विशाल छाया फैलने लगी, जैसे बादल नहीं, कोई भयानक परिंदा हो। जंगली लोग उसे देखकर चीख पड़े, आ देखो, और सब तरफ अफरातफरी मच गई। इतने में आसमान से वह अजूबा पक्षी नीचे की तरफ झपटा। वह इतना विशाल था कि उसके पंखों की हवा से पेट झुक गए, रेत उड़ गई और लोगों की चीखें गूंजने लगीं। उस पंखों के झोंके में भी गोपाल चुपचाप खड़ा था और अगले ही पल उस विशाल पक्षी ने गोपाल को अपने नुकीले पंजों में उठाया और ऊंचाई की ओर उड़ चला। वह टापू पीछे छूटता गया, समुद्र दूर होता गया और गोपाल शांत था, न चीख न घबराहट। मन में बस एक ही बात, चलो, एक मौत तो टली, अब देखते हैं आगे क्या खेल है। पक्षी उसे एक सुनसान टापू पर ले गया, एकदम वीरान, न कोई आवाज, न हवा की सरसराहट, सिर्फ पक्षी की तेज उड़ान। जब वो जमीन के पास आया, गोपाल ने अपनी कमर से कटार निकाली, एकदम बिजली की तरह उसके पंजों पर वार किया। पक्षी कराहा और गोपाल जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जमीन ऐसी थी जैसे किसी गद्दे पर गिरा हो। गोपाल आसमान की ओर देखा और मन ही मन में कहा, जो होना है वो होकर रहेगा। फिर वो उठा, चारों ओर देखा, पर वहां कोई पेड़, न परिंदा, न इंसान, कुछ भी नहीं, जैसे कोई भूतों का द्वीप हो। एक पल को गोपाल डर गया, मगर फिर वही पर्चा याद आया, विधि का लिखा, और वो एक तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चला ही था कि उसे एक गुफा दिखाई दी। वह उसमें प्रवेश कर गया। वह गुफा अंदर से किसी राजा का महल जैसी लग रही थी। उसने आसपास की घास एकत्र की और आग जला दी, और थोड़ी ही देर में थकान के कारण गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। रात को उसने जहां जहां आग जलाई थी, वहां की जमीन चमक रही थी। वह जमीन सोने में बदल चुकी थी। गोपाल ने आंखें मल कर देखा, फिर हाथों से छू कर देखा, हाँ, ये तो असली सोना है। और उस पल वो भगवान का धन्यवाद करने लगा। फिर तो वो रोज वही आग जलाता और घरती, हर रोज सोना उगलती। उसने सोने की ईंटें बनाई, अपने नाम की मुहर लगाई, फिर दो दो ईंटों को जोड़कर मजबूत पिन बनाए, और जब 10,000 ईंटें बन गईं, तो उसने हाथ जोड़ लिए, अब और नहीं प्रभु, अब बस। और एक एक ईंट को गिनता हुआ वो उन्हें लेकर समुद्र के किनारे आ गया। हर दिन सूरज की ओर देखकर बस एक प्रार्थना करता, हे प्रभु, अब एक जहाज भेज दो, या फिर कोई नाव, कोई तो सहारा भेज दो। अब दिन रात वह समुद्र के किनारे बैठा रहता, फल फूल खाकर खुद को जिंदा रखे हुए, न शिकायत न अफसोस, और सबसे बड़ी बात, उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसकी आंखें हर पल समंदर की तरफ देखतीं, मानो पूछती हों, कब आएगा कोई जहाज। लेकिन कोई नहीं आया। दिन बीतते गए, रातें झलती रहीं, और फिर एक सुबह उसे एक नाव की परछाई दिखाई दी। गोपाल की आंखों में चमक दौड़ गई, दिल की धड़कन तेज हो गई, और वह चिल्लाने लगा, अरे ओ नाव वाले, मैं यहां हूं, जरा इधर देखो। किस्मत ने फिर करवट ली थी। नाव किनारे लगी और उसमें से एक व्यापारी उतरा। उसका नाम सत्यपाल था। वह व्यापारी प्यास से बेहाल था। उसने कहा, भाई, कुछ पानी मिलेगा क्या? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, मेरे साथ चलिए, आपको पानी भी मिलेगा और खाने के लिए फल भी। वो उसे कुएं के पास ले गया। लेकिन जैसे ही सत्यपाल की नजर सोने की ईंटों पर पड़ी, उसकी आंखें चौंध दिया गईं, दिल धड़कने लगा और मन में लोभ ने जन्म ले लिया। इतना सोना, अगर ये सारा सोना मेरा हो जाए तो फिर कभी जहाज नहीं चलाना पड़ेगा, मैं राजा बन जाऊंगा। और उसी लोभ के वशीभूत होकर उसने एक खतरनाक योजना बना डाली। जैसे ही गोपाल कुएं में पानी लेने के लिए झुका, सत्यपाल ने उसे जोर से धक्का दे दिया। गोपाल एक चीख के साथ नीचे गिरने लगा, लेकिन तभी उसने एक बेल को मजबूती से पकड़ लिया। वह बेल कुएं की दीवार से लिपटी हुई थी, बिल्कुल एक मजबूत रस्सी की तरह। हवा में लटकते हुए गोपाल ने नीचे झांका। नीचे काफी गहराई थी, बहता हुआ पानी। अगर गिर जाता तो शायद जीवन वही खत्म हो जाता। लेकिन तभी उसे याद आया, विधि का लिखा कहीं नहीं टलता।
उसने बेल के किनारे एक सुराख देखा। मुश्किल से खुद को झुलाते हुए उसने पाँव उस ओर बढ़ाया और जैसे तैसे उस अंधेरे सुराख में घुस गया। वहां एक संकरा रास्ता था, गुप्त अंधेरा रास्ता, कभी ऊपर कभी नीचे तो कभी एक चक्करदार सुरंग की तरह मुड़ता हुआ। और तभी जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वहां दीपक जल रहे थे, धूप की महक हवा में घुली हुई थी और मंदिर के बीचों बीच एक तेजस्वी देवी त्रिशूल लिए खड़ी थीं, जिन्हें देखकर गोपाल ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। उसे लगा जैसे उसका सारा दर्द, सारी थकावट उसी पल उतर गई हो। यह थीं देवी आशापुरा जगत्तारिणी, संकट हरनी और आशा की ज्योति। गोपाल की आंखों में आंसू थे। गोपाल ने देवी आशापुरा के आगे हाथ जोड़े और प्रार्थना की। देवी की आंखों में करुणा छलक पड़ी। उनकी तेजस्वी आंखों ने जैसे गोपाल के मन को पर लिया हो। उन्होंने अपना त्रिशूल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज से त्रिशूल तेरा, ये त्रिशूल तेरी हर दिशा में रक्षा करेगा, लेकिन ध्यान रखना ये धर्म के लिए है, अधर्म के लिए नहीं, और ध्यान रखना कि इसे कभी कोई चुरा न पाए। गोपाल ने सिर झुकाकर वादा किया, माँ, इससे कभी किसी अच्छे इंसान को नुकसान नहीं होगा, ये सिर्फ रक्षा का अस्त्र रहेगा। फिर उसने पूछा, अब आगे कहाँ जाऊं? देवी ने जवाब दिया, मंदिर के पीछे जो 3 पगडंडियां है, बीच की सफेद राह पकड़ना, वो तुझे एक नगर तक ले जाएगी। गोपाल ने एक बार फिर नमन किया और चल पड़ा उस रहस्यमय यात्रा की अगली कड़ी की ओर। मंदिर के पीछे पहुंचा तो 3 पगडंडियां उसे दिखाई दीं, एक लाल, एक पीली और बीच में चमकती हुई सफेद, तीनों के दोनों तरफ उन्हीं रंगों के पेड़। गोपाल ने सफेद पगडंडी पर कदम रखा और चलते चलते एक ऊंची मजबूत 4 दीवारी के पास पहुंचा। चारों ओर ऊंचे दरवाजे और उन पर गहरे चॉकलेटी रंग के राक्षस खड़े थे, जैसे कोई पहरेदार। लंबे लंबे बाल, भुजाओं में असाधारण बल, उनका रूप डरावना था। पर गोपाल अब डर से परे जा चुका था। वो एक पेड़ की ओट में छिप गया। तभी 4 दीवारी का एक दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक अद्भुत रथ बाहर निकला। उस रथ में 12 सफेद घोड़े थे। रथ सोने चांदी से जरा हुआ। उस पर एक तेजस्वी पुरुष बैठा था, जिसके सिर पर सोने का मुकुट चमक रहा था और उस मुकुट में जरा था एक सूरज सा चमकता मणि। पहरेदार ने जमीन पर लेटकर कहा, महाराज की जय हो, और वो रथ धूल उड़ाता हुआ विलीन हो गया। गोपाल अब नगर में दाखिल होने के लिए तैयार था। उसने देखा एक पहरेदार दरवाजे पर बैठा शराब पी रहा था। नशे में गुथ गोपाल के मन में आया, क्या मैं इसे मारकर महल में घुस जाऊं? फिर भीतर से आवाज आई, नहीं, ये खुद ही अपने पापों से मरेगा। और हुआ भी वही। शराब पीते पीते वो पहरेदार लुढ़क गया। गोपाल मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, इसे शराब ने जीते जी खत्म कर दिया। दरवाजे के भीतर कदम रखते ही गोपाल जैसे किसी कल्पनालोक में पहुंच गया। एक शानदार नगर, बड़े बड़े फलदार पेड़, महल, बाग बगीचे, और उस नगर के ठीक बीच में खड़ा था एक गोल आकृति वाला महल, जिसका रंग भी चॉकलेटी था। उसकी दीवारें गंध से महक रही थीं, सुगंधित चंदन के गोल गोल दरवाजे। लेकिन एक अजीब बात थी, पूरा नगर जैसे निर्जन था, इंसान का कोई नामो निशान नहीं। गोपाल हैरान था, कहीं ये नगर किसी श्राप का शिकार तो नहीं? इस सवाल के साथ वह मुख्य दरवाजे के सामने पहुंचा, जहां एक सुनहरा घंटा लटका था। गोपाल ने उसे हल्के से बजाया और दरवाजा धीरे से खुला, और जो सामने आया उसने गोपाल की रूह तक को झकझोर दिया। सामने थी भारी भरकम डरावने चेहरे वाली एक औरत। उसके हाथ में एक खड्ग था और खड्ग से खून टपक रहा था। चेहरा आग जैसा जलता हुआ और आंखों में ऐसा पागलपन कि जैसे किसी भूखी शेरनी ने अपना शिकार देख लिया हो। गोपाल को देखते ही वो अट्टहास करने लगी, एक दहला देने वाली हंसी। आ गया मेरा शिकार, आज मेरा ये जादुई खड्ग ताजा खून पिएगा, और वो भी एक सुंदर युवक का। पर गोपाल की आंखों में डर नहीं दिखाई दे रहा था। उसने तेज आवाज में कहा, हे विकराल औरत, मुझसे मत टकरा, ये लड़ाई तुझे भारी पड़ सकती है। पर वो औरत अब पागलपन की हद पार कर चुकी थी। गरजते हुए बोली, मच्छर, तुझे तो मैं एक झटके में मसल दूंगी। गोपाल मुस्कुराते हुए बोला, कौन किसे मसलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन याद रख, मैं बेवजह खून नहीं बहाता। हट जा मेरे रास्ते से, वरना इसका अंजाम जानलेवा होगा। और बस अगले ही पल वो औरत बिजली की तरह झपटी। उसका खड्ग चमका, हवा चीरता हुआ गोपाल की ओर आया, लेकिन गोपाल तैयार था। उसने तुरंत देवी आशापुरा का त्रिशूल निकाला और दोनों अस्त्र टकराए। एक जोरदार धमाका हुआ
जैसे दो ग्रह टकरा गए हों। खड्ग चटक कर दो टुकड़े हो गया, उसकी चमक बुझ गई। गोपाल ने फिर चेतावनी दी, अभी भी समय है, मान जा, नहीं तो खत्म हो जाएगी। मगर वो औरत अब नाखूनों को लंबा कर चुकी थी, पंजे जैसे लोहे के हथियार, आंखों में खून उतर आया था। तभी गोपाल ने एक झटके में त्रिशूल घुमाकर वार किया, और जैसे ही त्रिशूल उसकी देह से टकराया, वो औरत आग की लपट में बदल गई, चीखती चिल्लाती राख बनकर बिखर गई। एक गहरी सांस ली गोपाल ने, आंखें मूंद कर मां को याद किया, हे आशापुरा, रक्षा के लिए धन्यवाद। और फिर वह किले के अंदर दाखिल हो गया। ये किला गोपाल ने पहले कभी नहीं देखा था। दीवारें सोने की, उस पर रंग बिरंगी लकीरें, कहीं कहीं गोल मूर्तियां, सब कुछ जैसे वह किसी स्वप्नलोक में हो। पर एक बात फिर से खटकने लगी, इतना विशाल महल और कोई जीव तक नहीं। तभी एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो, कोई सिसकिया। गोपाल चौंकना हुआ, चारों तरफ देखा, कोई नहीं, लेकिन आवाज दिल चीर रही थी। वह आवाज का पीछा करते करते पहुंचा एक चमकते हुए कक्ष तक। वो कमरा हीरे पन्नों से बना था, फर्श तारों की तरह टिमटिमा रहा था, और बीचों बीच एक चांदी का पलंग था। पलंग पर बैठी थी एक अत्यंत सुंदर युवती, संगमरमर सी सफेद त्वचा, बरीबडी आंखों में भरे आंसू। वो रो रही थी। गोपाल को देखते ही वो सहम गई। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें तकलीफ देने नहीं आया, बस ये बताओ तुम कौन हो। उसने आंसू पोंछे और कांपती आवाज में बोली, मनुष्य, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? क्या तुम्हें जान प्यारी नहीं? ये कोई इंसानों की जगह नहीं, ये दानवों का देश है। गोपाल ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी दानव से नहीं डरता, लेकिन तुम ये बताओ, तुम हो कौन? युवती गहरी सांस लेते हुए बोली, इस दानव देश की राजकुमारी हूं। पहले यहां मेरे पिता का राज था, पर अब ये भयंकर दैत्य सब कुछ अपने कब्जे में ले चुका है। मेरा नाम लता है। वो मुझसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता है, पर मैं उससे घृणा करती हूं। गोपाल ने उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से पूछा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? युवती बहुत ही डरी स्मी दिख रही थी। गोपाल मुस्कुराकर बोला, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक व्यापारी हूं, अपने पिता से जगर कर कुछ कमाने निकला था, पर देखो किस्मत कहां ले आई। पर मैं सिर्फ व्यापारी नहीं, एक योद्धा भी हूं, और मैं वादा करता हूं, तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह सुनकर लता ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन अब भी उलझा हुआ था। पर तुमने उस भयानक औरत को कैसे मारा? वो तो राक्षसी थी। गोपाल ने अपने त्रिशूल की ओर इशारा किया और बोला, देवी आशापुरा का आशीर्वाद है मेरे पास, ये त्रिशूल किसी भी बुरी शक्ति को भस्म कर सकता है। अब लता की आंखों में हल्की सी चमक लौटी। वो धीरे धीरे बोलने लगी, मैं इस नगरी की राजकुमारी हूं। कभी ये राज्य मेरे पिता का था, एक शक्तिशाली मगर घमंडी राजा। उसने कई मंत्र सिद्ध कर रखे थे और उन्हीं से दूसरों पर राज करता था। एक बार उसका सामना एक भयानक दानव से, और मेरे पिता ने उस दानव को भी हरा दिया। लेकिन फिर भी उन्हें शक था कि वह दानव लौटेगा, और इसी डर में उन्होंने धरती के नीचे ये पूरा स्वर्ण नगर बसाया। हीरे, पन्ने, सोना, चांदी, जैसे सपनों में होता है। पर पिता में एक बड़ी कमजोरी थी, उसे सुंदर स्त्रियों का मोह था। एक दिन वो एक बेहद खूबसूरत कन्या को उठा लाए। उसकी उम्र मेरी जितनी थी, वो किसी और से प्रेम करती थी। वह रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरे पिता की आंखों में वासना थी, करुणा नहीं। जबरदस्ती की कोशिश की, और उसी क्षण उस कन्या ने उसके विनाश का शाप दे दिया। लता की आंखों में आंसू थे, जैसे पुराने घाव फिर से ताजा हो गए हों। उसने आगे कहा, संयोग से उसी समय वो दानव फिर लौट आया, और इस बार वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली था। पिता लाख ताव दिखाते रहे, पर दानव ने उन्हें तहखाने में कैद कर लिया और सारे कैदी आजाद कर दिए। अब वो इस पूरे राज्य का मालिक बन चुका है, और मुझे अपनी रानी बनाना चाहता है। रोज पास आता है, कहता है, लता, अब और देर मत कर, तू मेरी प्राणप्रिय बन जा। मैं हर बार मना करती हूं, पर अब उसका धैर्य टूट रहा है। मुझे डर है, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। गोपाल चुपचाप सुन रहा था, और फिर बहुत ही कोमल स्वर में बोला, तो अब तुमने क्या सोचा है? लता ने कांपती आवाज में कहा, मैंने ठान लिया है, अगर वो जबरदस्ती करेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। औरत के पास इस हालात में मरने के अलावा और होता ही क्या है? यह सुनकर गोपाल का दिल जैसे चीर गया, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा,
वो उसके पास आया, उसकी आंखों में देखा और बोला, लता, अब तुम्हारे डरने का वक्त चला गया। मैं हूं न, उस दानव को खत्म करके रहूंगा। मेरे पास देवी मां का त्रिशूल है और मैं डरने वाला नहीं, लता ने अपनी भीगी पलकों को उठाते हुए कहा। लेकिन तुम नहीं जानते, वो मायावी है। उसके पास ऐसे ऐसे जादुई हथियार हैं जिनसे बड़े बड़े वीर योद्धा भी घबरा जाते हैं। गोपाल मुस्कराया, उसकी आवाज में भरोसा था। लता, मुझे हथियारों से डर नहीं लगता, वो चाहे जो भी हो, मैं उसे दिन में तारे दिखा दूंगा। उस पल उनकी नजरें मिली। लता ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे महल के दूसरे हिस्से में ले गई, जहां उसने गोपाल को स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। उस रात पहली बार लता को सुकून की नींद आई। अगली सुबह जैसे ही उजाला महल की दीवारों पर टकराया, वह दानव कमरे में घुसा। उसकी आंखें चमक रही थीं। यहां मनुष्य की गंध क्यों आ रही है? लता ने झुंझलाकर जवाब दिया, तो क्या मैं जानवर हूं? मैं भी तो इंसान हूं, दानव गुर्राया। तुम्हारी नहीं, किसी और की। लता ने आंखें तरेर कर कहा, यहां कोई नहीं है। लेकिन दानव ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो। तभी गोपाल सामने आ गया। उसने वह पर्चा याद करते हुए कहा था, अगर मरना ही है तो लड़कर मरूंगा। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, लेकिन कायर बनकर नहीं जीऊंगा। वह दानव की आंखों में आंखें डालकर बोला, हाँ, राजकुमारी झूठ बोल रही है। मैं यहां हूं। दानव चीख उठा, तू कौन है? गोपाल ने शांत स्वर में कहा, मैं तेरी मौत हूं। दानव हंसा, इतना जोर से कि पूरी दीवारें गूंज उठीं। गोपाल ने देवी का त्रिशूल थाम लिया। दानव गरजा, मैं तुझे मसल डालूंगा, जानता भी है मैं कौन हूं। गोपाल बोला, दुष्ट का कोई नाम नहीं होता और तू सिर्फ एक दुष्ट है। दानव ने तब हाथ उठाया और उसकी हथेली से आग की लपटें फूट पड़ीं, जो सीधा गोपाल की ओर दौड़ीं। लेकिन गोपाल तैयार था। उसने देवी का नाम लिया और त्रिशूल आगे कर दिया। आग वही बुझ गई। गोपाल ने आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, दानव, अगर तू जरा भी समझदार है तो अपनी माया समेत और यहां से चला जा। लेकिन अब दानव पूरी तरह बौखला गया। उसने अपनी तलवार निकाली, एक भयावह तलवार जिसकी धार पर दर्जनों छोटे चाकू लगे हुए थे, और दोनों भिड़ गए। गोपाल अपने त्रिशूल के साथ और दानव अपनी भयानक तलवार के साथ, दोनों लड़ते हुए कक्ष से बाहर निकल आए। जैसे ही गोपाल का त्रिशूल दानव की तलवार से टकराया, पूरा वातावरण गूंज उठा। लेकिन कुछ ही देर में साफ हो गया कि अच्छाई की आग के सामने बुराई की कोई चाल नहीं चलती। दानव के हर वार गोपाल के त्रिशूल के सामने बेकार होने लगे, और फिर अचानक एक सुनामी जैसी बिजली गोपाल के भीतर से निकली। उसने सीधे दानव के सिर पर प्रहार किया, इतना जोरदार कि दानव चीख उठा और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन गोपाल रुका नहीं। 2 वार और किए और एक आखिरी दहाड़ के साथ दानव वही ढेर हो गया। गोपाल ने उसकी लाश को उठाया और पास की जलधारा में फेंक दिया। कुछ ही पल में वो लाश जल में घुलकर जैसे कभी थी ही नहीं, और उस पल जैसे लता ने पहली बार खुलकर सांस ली, दौड़कर आई, गोपाल से लिपट गई। तुम सच्चे वीर हो, एक असली योद्धा। गोपाल ने उसे थामते हुए कहा, नहीं लता, ये मेरी नहीं, ऊपर वाले की मर्जी थी। करने वाला वही है, वही सबसे बड़ा है। लता भीगी आंखों बोली, अब हमें पिताजी को ढूंढना होगा। पता नहीं उस राक्षस ने उन्हें कहाँ छिपा रखा है। गोपाल ने बिना समय गवाए खोज शुरू की, और तभी उसकी नजर एक रहस्यमय दर्पण पर पड़ी। न कोई प्रतिबिंब, न कोई परछाई, लेकिन कुछ तो था उस दर्पण में। गोपाल ने जैसे ही अपना त्रिशूल उससे छुआया, दर्पण कांप उठा और फिर उसमें एक चेहरा उभरा, जैसे कोई बोल रहा हो, मुझे मत तोड़ो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। गोपाल ने लता की ओर देखा। लता मुस्करा दी। गोपाल ने चेहरा गंभीर करते हुए पूछा, राजकुमारी के पिता कहाँ है? दर्पण में छिपी आत्मा बोली, यहां से पश्चिम की ओर जाओ, वहां एक पीला गुंबद मिलेगा, उसके भीतर गोल सीढ़ियां उतरते जाना, फिर एक बगीचा मिलेगा, बगीचे में एक छोटा सा मकान और उसमें एक तहखाना, वही बंद है महाराज। गोपाल ने पूछा, उसे मारा क्यों नहीं? आत्मा ने जवाब दिया, वो चाहता था कि राजा अपनी बेटी का कन्यादान करे, लेकिन अब पासा पलट चुका है। गोपाल ने धन्यवाद कहा और लता के साथ चल पड़ा पीले गुंबद की ओर। गुंबद में घुसते ही गोल सीढ़ियां मिली, नीचे उतरते ही सामने एक बगीचा था, इतना सुंदर कि लगता था ये स्वर्ग का टुकड़ा है। उसमें एक पुराना मकान था और उसके भीतर एक तहखाना, और तहखाने के नीचे फिर एक तहखाना, और तभी लता की चीख गूंज उठी। गोपाल पलटा, एक लंबी भुजाओं वाला डरावना आदमी उनकी ओर आ रहा था।
बिना एक पल गवाए गोपाल ने त्रिशूल से उसके हाथ काट डाले। वो डर से चिल्लाया, मुझे मत मारिए, मैं आपका सेवक हूं। गोपाल गरजा, राजा कहाँ है? वो बोला, अभी दिखाता हूं, और दीवार पर एक बटन दबाया। अचानक तहखाना रोशनी से भर गया, जैसे किसी भूतिया माहौल में सूरज निकल आया हो। वे नीचे उतरते गए, और अंत में जब उन्होंने राजा को देखा तो जो नजारा सामने था उसे देखकर लता और गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, और मुंह से एक तेज चीख निकल पड़ी। राजा का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था, चेहरा जैसे पिघल चुका हो। नाक गायब थी, होंठ कटे हुए। वह धीमी सी कांपती आवाज में बोले, डर मत बेटी, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। लता पीछे हट गई। पिता? हाँ बेटी, मैं ही हूं। मेरे शरीर को कोढ़ ने जकड़ लिया है, और ये सब मेरे कर्मों की वजह से हुआ है। मैंने राजा होकर ऐसे से पाप किए जिनका फल अब मेरा शरीर भोग रहा है। ये कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी, और लता की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पास आना चाहती थी, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर रोक दिया। नहीं, मत छूना मुझे, मैं अपवित्र हूं, पापी हूं, और मेरी मौत भी मुझे तरपा तरपा कर मारेगी। यही मेरा भाग्य है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। लता फफक उठी, लेकिन उसके पिता ने सख्ती से कहा, मैं अपने किए का फल भोगूंगा, और यही ठीक है। तभी गोपाल आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर कहा, महाराज डरिए मत, मैं वही हूं जिसने आपकी बेटी की रक्षा की और उस दानव को खत्म कर दिया है। राजा चौंक गया। तुमने क्या सच में उस राक्षस को मार दिया? गोपाल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जी हां, शक्तिशाली था, लेकिन अंत में अच्छाई ही जीतती है। लता बोली, पिताजी, गोपाल ने हमें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। राजा की आंखों में चमक दिख रही थी। फिर तो इसे धन्यवाद देना बनता है। राजा उनके साथ चल पड़ा। गोपाल ने कुछ ही समय में बाकी बचे सभी दुष्टों का भी अंत कर दिया। तभी गोपाल ने राजा से कहा, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। राजा ने उसकी तरफ देखा और बोला, बेटे, मैं 3 दिन और जीवित रहूंगा, पर मरने से पहले एक इच्छा है। मेरी बेटी अब अकेली रह जाएगी, मैं चाहता हूं कि तुम इससे विवाह कर लो। गोपाल थोड़ा चौंका, लेकिन राजा ने बीच में रोकते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो, ऐसे में इनकार करना बेवकूफी होगी। गोपाल मुस्कराया। लता की आंखों में चमक आ गई, और बिना किसी साधु के आकाश और धरती को साक्षी मानकर उनका विवाह संपन्न हो गया। वो दोनों बेहद खुश थे। तीसरे दिन राजा ने अंतिम सांस ली। मरने से पहले उसने कहा, महल के नीचे की जमीन खोदना, वहां असली हीरे मोती छिपे हैं, उन्हें लेकर यहां से चले जाना। राजा के मरने के बाद लता बहुत देर तक रोती रही, और फिर गोपाल ने उसका हाथ थामा और दोनों चल पड़े। काफी समय तक चलने के बाद गोपाल आसमान की तरफ देखते हुए बोला, लता, अगर यहाँ लोग रहते होते तो मैं यही घर बसा लेता, अपने माता पिता को भी यही बुला लेता। कितना शांत, कितना सुंदर इलाका है। लता ने धीमे से कहा, सच, ये जगह अनोखी है, लेकिन इंसानों के बिना सब कुछ अधूरा है। चलो, अब हमें वापस जाना चाहिए। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। गोपाल को रास्ता याद था, और कुछ ही देर में वे उसी कुएं तक पहुंच गए जहां से यह सब शुरू हुआ था। लेकिन एक समस्या सामने खड़ी थी, अब इस कुएं से बाहर कैसे निकला जाए? गोपाल ने लता की ओर देखा। यही तो मुश्किल है, रास्ता तो मिल गया, लेकिन अब हम निकले कैसे? लता ने गहरी सांस ली। गोपाल, जो भी विधि ने लिखा है वो होकर रहेगा, हमें बस साहस और धैर्य नहीं छोड़ना है, और जो होगा वो सामने आएगा। अब गोपाल और लता उस जगह पर अकेले थे, चारों ओर सिर्फ सन्नाटा। ऐसे में वक्त काटना भी आसान नहीं था। रात में दोनों एक दूसरे को कोई कहानी सुनाते, जिसमें कभी परिया होती, कभी योद्धा। दिन यूं ही बीतते रहे, लेकिन मन में कहीं न कहीं ये उम्मीद जिंदा रही कि कोई न कोई तो आएगा। और एक दिन वो घड़ी आ ही गई। एक विशाल जहाज धीरे धीरे उस टापू की ओर बढ़ा और वहीं आकर रुका। जहाज बहुत बड़ा था, उसमें कई दाससेवक इधर उधर काम कर रहे थे। उस जहाज का मालिक था देवदत्त, जवान, स्मार्ट और बाहरी तौर पर बहुत शालीन, पर भीतर से लालच से भरा हुआ। उसकी आंखों में जैसे सिर्फ दौलत का नशा था। वह धरती का सबसे अमीर इंसान बनना चाहता था, और उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही उसने कुआं देखा, वह वही उतर पड़ा और अपने नौकरों को हुक्म दिया, पानी लाओ जल्दी। लेकिन जैसे ही नौकरों ने कुएं में रस्सी डाली, नीचे बैठे गोपाल ने झट से उसे पकड़ लिया। भूत, भूत चिल्लाते हुए सारे नौकर भाग खड़े हुए। किसी की चप्पल गिर गई, किसी की टोपी उड़ी, सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे,
देवदत्त खुद चौंक गया। ये क्या बकवास है? डर क्यों रहे हो? एक नौकर कांपते हुए बोला। साहब, उस कुएं में कोई प्रेत है। रस्सी खींच ली। देवदत्त खुद आगे बढ़ा और कुएं के पास जाकर बोला, ओ नीचे वाले, क्या तू भूत है या आदमी? गोपाल की आवाज ऊपर आई। भाई, मैं और मेरी पत्नी इंसान है, पानी पीने आए थे और हम दोनों नीचे गिर गए, प्लीज हमारी मदद करो। देवदत्त को अब भी शक था, धोखा तो नहीं दे रहे? नहीं, भगवान की सौगंध, अपनी पत्नी की सौगंध, हम सच कह रहे हैं। देवदत्त ने एक लकड़ी का टुकड़ा रस्सियों में बांधा और नीचे उतार दिया। थोड़ी देर बाद गोपाल और लता ऊपर आ गए, लेकिन जैसे ही देवदत्त की नजर उन दोनों पर पड़ी, खासकर लता पर, उसके मन का राक्षस जाग गया। ये कोई आम औरत नहीं हो सकती, ये तो स्वर्ग की अप्सरा लगती है। और जब उसकी नजर गोपाल के साथ आए हीरे मोतियों पर पड़ी, तो उसकी सांसें अटक गईं। इतना धन उसने कभी देखा नहीं था, मगर ऊपर से वो खुद को शांत और विनम्र दिखाता रहा। भाई, क्या नाम है तुम्हारा? और ये सब कैसे हुआ? गोपाल ने बस इतना कहा, दुर्घटना थी और मैं भरत क्षेत्र से हूं। ये सुनकर देवदत्त की आंखों में चमक आ गई। वाह, मैं भी वही का हूं। कितनी बड़ी बात है, दो भाई एक ही जगह से, अब साथ मिलकर ये सफर आसान हो जाएगा। गोपाल उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि हाथ जोड़कर बोला, आपने हमें जीवनदान दिया, इस उपकार के बदले में आपको अपना चौथाई धन देना चाहता हूं। लेकिन देवदत्त ने बड़ी गंभीरता से कहा, नहीं गोपाल, उपकार का कोई मोल नहीं होता, और ऐसा कहकर आप मुझे छोटा बना रहे हैं। देवदत्त ने गोपाल और लता का सारा सामान अपने जहाज पर लाद लिया और मुस्कुराते हुए उन्हें यात्रा के लिए आमंत्रित किया। समंदर की लहरें शांत थीं, तारे टिमटिमा रहे थे और जहाज धीरे धीरे अपने रास्ते पर बढ़ रहा था। गोपाल और लता एक छोटे से केबिन में गहरी नींद में सोए थे, लेकिन देवदत्त की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक भयानक योजना जन्म ले रही थी। वह एकांत में बैठा मन ही मन बड़बड़ा रहा था। ये सारा धन और ये सुंदरी किसी भी कीमत पर अब मेरे होंगे। तभी हल्की सी आहट हुई। देवदत्त ने मुड़कर देखा। गोपाल चुपचाप उठा और जहाज के किनारे की ओर बढ़ गया, शायद किसी निजी जरूरत से। बस यही मौका था जिसका देवदत्त को इंतजार था। उसकी आंखों में लोभ तपक रहा था। वह दबे पांव उठा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। उसकी सांसें तेज थीं, मगर कदम बेहद सावधान। और फिर बिना एक पल गवाए उसने गोपाल को पीछे से जोरदार धक्का दे दिया। गोपाल एक पल को कुछ समझ ही नहीं पाया और अगले ही पल उसका शरीर संतुलन खो बैठा और वह समंदर की गहराई में गिर गया। गोपाल की चीखें भी लहरों में कहीं खो गई और जहाज तेजी से आगे बढ़ता रहा। देवदत्त तुरंत अपने केबिन में जाकर लेट गया, आंखें बंद कीं, मानो कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर में लता की नींद टूटी। उसने गोपाल को बगल में न पाकर बेचैनी से देवदत्त को आवाज दी। देवदत्त आंखें मलता हुआ बाहर आया, जैसे गहरी नींद से अभी अभी जागा हो। क्या हुआ देवी? लता ने कांपती आवाज में कहा। गोपाल, गोपाल कहीं नहीं दिख रहे। देवदत्त ने तुरंत तेज आवाज में कहा, सब लोग देखो, गोपाल कहाँ है? जहाज पर हड़कंप मच गया। खोज शुरू हुई, लेकिन गोपाल का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर देवदत्त ने गहरी सांस लेकर कहा, शायद वो समंदर में गिर गया। क्या उसे नींद में चलने की आदत थी? लता ने कांपते हुए कहा, नहीं, और फिर वही बेहोश होकर गिर पड़ी। सबने मान लिया कि ये एक दर्दनाक हादसा है। लता को होश में लाया गया और देवदत्त ने आंसू बहाते हुए उसका दिल जीतने की कोशिश शुरू कर दी। देवी जी, जो किस्मत में लिखा है वही होता है। गोपाल तो खुद भी यही मानता था। लता को गहरा धक्का लगा था, पर वक्त के साथ धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। कई दिन तक उसने खाना नहीं खाया, लेकिन फिर मजबूरी में उसने अपनी हालत को स्वीकारना शुरू किया। देवदत्त इस भ्रम में जीने लगा कि अब लता उसे पसंद करने लगी है। वो मीठा बोलता, झूठ का रोता और हर दिन लता के करीब आने की कोशिश करता। एक दिन जब आसमान में बादल थे, समंदर पर ठंडी हवा चल रही थी और लहरें एक मधुर संगीत सा गा रही थीं, देवदत्त लता के लिए मिठाई लेकर आया। देखो लता, यह खास तुम्हारे लिए लाया हूं, बहुत ही स्वादिष्ट है। लता ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर चुपचाप खा लिया। तभी देवदत्त ने झुककर कहा, लता, एक बात कहनी है। लता ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कहो। देवदत्त बोला, गोपाल अब वापस नहीं आएगा
और इस दुनिया में अकेली औरत की इज्जत नहीं बचती, तुम अकेली कैसे रहोगी? लता ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं जानती हूँ। देवदत्त जज से बोला, मैं भी कुंवारा हूँ, क्यों हम दोनों शादी कर ले? लता का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसने नरम स्वर बनाए रखा, पर मैं तुम्हारे मित्र की पत्नी हूँ, क्या तुम अपने मित्र की पत्नी से शादी करके चैन से जी पाओगे? देवदत्त, हंसा, क्यों नहीं? वो तो अब स्वर्ग में होगा और मैं तुम्हें हमेशा सुखी रखूंगा। लता अपने मन में एक ज्वालामुखी छुपाए बाहर से शांत और मीठी बनी हुई थी। उसने देवदत्त को धीरे धीरे बहकाना शुरू किया, अपने हाथों से उसे शराब परोसी, नजरें झुकाई, मुस्काई भी, और वो लालची चालाक देवदत्त इस नकली अपनेपन में उलझता चला गया, मगर फिर भी सतर्क रहा। पर लता उसकी हर बात, हर इशारे, हर नजर को बारीकी से पढ़ रही थी। और फिर एक सवाल के जवाब में देवदत्त के शब्दों से एक ऐसा सच छलक पड़ा जिसे सुनकर लता की रग रग कांप गई। अब उसे यकीन हो गया था कि गोपाल की मौत महज हादसा नहीं थी, बल्कि उसने दोस्ती का ढोंग करके दोस्त से गद्दारी थी। लेकिन लता ने धैर्य नहीं खोया, वही धैर्य जो उसने गोपाल से सीखा था। वो जानती थी अभी वो समंदर के बीच है और यह देवदत्त का राज है, उसके आदमी है, उसकी चलती है। इसलिए उसने देवदत्त के सामने झूठा प्यार जताते हुए कहा, देवदत्त, मैं सब समझती हूं, पर अगर मुझे तुम्हारे साथ सम्मान से जीना है तो ये विवाह विधिवत मेरे देश पहुंचकर ही होना चाहिए, ताकि दुनिया मुझे कुलटान कहे। ये मेरी इज्जत की बात है। देवदत्त इस बात से तैयार हो गया, या यूं कहो कि लता की चाल में फंस गया। अब वो खुश था, जैसे किस्मत ने उसे सब कुछ थाली में परोस कर दे दिया हो, धन भी और लता जैसी स्त्री भी। मगर दूसरी तरफ समंदर के भीतर एक और कहानी सांसें ले रही थी। गोपाल, जिसे देवदत्त ने मरा समझकर छोड़ दिया था, वो अभी भी जिंदा था, लहरों से टकराता, सांस रोककर बस एक ही बात को याद करता, धैर्य और साहस मत खोना। उसने प्राणायाम की मदद से अपने शरीर को पानी पर निर्जीव बना दिया और लहरें उसे दूर एक नगर के किनारे बहा ले गईं। लेकिन तभी एक भयानक लहर के साथ एक विशालकाय व्हेल मछली आई और एक ही झपट्टे में गोपाल को निगल गई। अंधेरे और सन्नाटे से भरे मछली के पेट में भी गोपाल बिल्कुल शांत पड़ा रहा, बिना हरकत, जैसे मर चुका हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ मछेरे उस मछली को पकड़ लाए और जब उन्होंने उसे चीर कर खोला तो उनके सामने एक मनुष्य पड़ा था। पहले तो वो सब डर गए, लेकिन फिर ध्यान से देखा, वो जिंदा था। उन्होंने उसे बाहर निकाला और अपने नेता को बुलाया। नेता आया, उसने गोपाल को कोई खास जड़ी बूटी सुंघाई और कुछ ही पलों में गोपाल ने आंखें खोलीं। सामने एक लंबा चौड़ा मछेरा खड़ा था। भाई, तुम कौन हो? गोपाल ने छके हुए स्वर में कहा, मैं एक व्यापारी हूं, मेरा जहाज डूब गया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। नेता ने उसे देखा और कहा, अब तुम्हें हमारे राजा के पास चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही नियम है। गोपाल बस मुस्कराया, चलो भाई, किस्मत और कहाँ ले जाएगी। थोड़ी ही देर में उसे राजदरबार में पहुंचा दिया गया। राजा ने पूछा, तुम कौन कौन सी विद्या जानते हो? गोपाल ने बिना झिझक कहा, हर विद्या जानता हूं, लेखन, गन्ना, व्यापार, कर वसूली, सब कुछ। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम यहां रहना चाहोगे? गोपाल की आंखें नम हो गईं। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा और ऐसे खाली हाथ मैं कहां जाऊंगा। राजा ने गोपाल को अपने नगर में जगह और काम दे दिया, उस सागर के उस किनारे जहां कभी किस्मत ने गोपाल को मछली के पेट से बाहर फेंका था। अब वही गोपाल उस पूरे तटीय राज्य का कर अधिकारी बन चुका था, ईमानदार, विवेकशील और प्रजाहित में काम करता हुआ। उसने कर व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जो पुराने राजा भी न कर सके थे। आने जाने वाले जहाजों पर कर तय किया, व्यापारियों के लिए नई नीतियां बनाई और गांव गांव घूमकर खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उसी सफर में एक दिन वो एक पुरानी बस्ती में पहुंचा जहां टूटी फूटी झोपड़ियां थीं और वहीं एक झोपड़ी में एक बूढ़ा कारीगर रहता था। उसकी झोंपड़ी के बाहर एक लड़की खड़ी थी। नहीं, लड़की नहीं, एक प्रतिमा, मगर वह प्रतिमा इतनी जीवंत और खूबसूरत थी कि कुछ पल को गोपाल की सांसें रुक सी गईं। उसने नौकर से पूछा, ये कौन है? इतनी सुंदर, क्या ये इंसान है? नौकर मुस्कराया, नहीं मालिक, ये तो कारीगर की बनाई मूर्ति है, बनावटी। गोपाल हैरान रह गया। वो उस झोंपड़ी के पास पहुंचा जहां चारों ओर गंदगी थी, गरीबी थी, मगर उस कारीगर की आंखों में एक चमक थी। गोपाल ने कहा, ये मूर्ति आपने बनाई है?
कारीगर झुककर बोला, जी श्रीमान, 3 साल लगे इसे गरने में। ये आग से भी नहीं जलती। पर क्या करें, इस धरती पर कलाकार की कद्र कहाँ। गोपाल ने उसकी बात सुनकर कारीगर को गले लगाया, उसे धन दिया और उसे अपना मित्र बना लिया। पर किस्मत को कहाँ चौन था। एक दिन एक जहाज तट पर आ लगा और जैसे ही गोपाल ने उस पर नजर डाली, दिल की धड़कन रुक गई। वही चेहरा, वही चाल, हाँ, ये तो वही था, सत्यपाल। वो कुटिल व्यापारी जिसे कभी गोपाल ने जीवनदान दिया था, अब फिर से उसकी दुनिया में लौट आया था। सत्यपाल ने राजा से मिलने की इच्छा जताई और गोपाल ने अपने फर्ज के तहत उसे दरबार तक पहुंचा दिया। वहां सत्यपाल ने राजा के सामने हीरे मोती और सोने की ईंटें रख दी। राजा लालच में आ गया और अगले ही दिन सत्यपाल ने अपने षड्यंत्र का पहला मोहरा मैदान में उतार दिया। एक आदमी को जमादार बनाकर सिखा पर रखकर अपने साथ महल लाया और जैसे ही राजा, गोपाल और सत्यपाल साथ खड़े थे, वह जमादार दौड़ता हुआ आया और गोपाल से लिपट गया। भैया, तू कहाँ था इतने साल? अम्मा तो रो रो कर अंधी हो गई, हमें लगा तू मर गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा भौचक्का, गोपाल स्तब्ध और सत्यपाल की आंखों में जीत की चमक। सत्यपाल बोला, देखिए महाराज, ये मेरा नौकर है और ये जो आपका कर अधिकारी है, इसका भाई है। अब आप ही सोचिए, क्या ऐसे लोगों पर भरोसा किया जा सकता है? राजा का चेहरा सख्त हो गया, आंखों में शंका उतर आई। लेकिन तभी गोपाल ने गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ाया। महाराज, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं इसका भाई नहीं हूं। ये इसकी एक चाल है। मगर जमादार जोर से चीख पड़ा, झूठ! ये मेरा भाई है, ये झूठ बोल रहा है। गोपाल तुरंत वहां से बाहर निकल गया और उसने तुरंत अपने वफादार नौकर चेतन को बुलाया और धीरे से कहा, चेतन, दौड़कर उस बूढ़े कारीगर के पास जाओ और वही चमड़ी का दस्ताना लेकर आओ जो आग में भी नहीं जलती और उसे सब सच बता देना। चेतन हवा से भी तेज भागा और दूसरी ओर महल के भीतर राजा का मन सत्यपाल के हीरे मोती से अंधा हो चुका था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, इस गोपाल ने हमारे दरबार का अपमान किया है, इसे फांसी मिलनी चाहिए। अगली सुबह दरबार सजा, सत्यपाल मुस्कुरा रहा था और गोपाल शांत लेकिन पूरी तरह तैयार। जैसे ही वह आया, उसने वही नकली भाई बनकर आए आदमी को कसकर गले लगाया और आंखों में आंसू भरकर बोला, ओह मेरे भाई, तू कितना प्यारा है, तू ही तो मेरी मां का लाल है, कहाँ चला गया था तू? राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, अब तू ड्रामा भी करेगा? लेकिन गोपाल ने एकदम शांत स्वर में कहा, महाराज, अगर मुझे फांसी पर चढ़ना ही है तो एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। मैं अपनी खानदानी खासियत आपको दिखाना चाहता हूँ। राजा थोड़ा चौंका, कौन सी खासियत? गोपाल बोला, हमारी नस्ल में एक करिश्मा है। हम आग में नहीं जलते और मेरा भाई तो हंसते हंसते आग में से निकल जाएगा। और मेरी सिर्फ एक हथेली है जो नहीं जलती, मेरी दाहिनी हथेली। क्योंकि मैंने बहुत झूठ बोले हैं, वो शक्ति खत्म हो गई, अब बस इस हथेली में ही बची है। राजा थोड़ा उलझन में पड़ गया, पर खेल देखने का लोभ भी था। राजा ने आदेश दिया, आग जलाने की व्यवस्था की जाए और थोड़ी ही देर में एक ऊंचा अलाव तैयार कर दिया गया। गोपाल ने वह खास दस्ताना अपने दाहिनी हाथ में पहले ही पहन रखा था और उसने निश्चिंत होकर अपना हाथ आग में डाल दिया और उसके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ। पूरा दरबार यह देखकर सन्न रह गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब बारी थी उस नकली भाई की। गोपाल मुस्कराया, आजा भाई, अब तेरा नंबर है, दिखा अपनी करिश्माई नस्ल का कमाल। नकली आदमी पसीने से तर कांपते हुए पीछे हटने लगा। राजा ने गुस्से से दहाड़ लगाई, दासों, इसे आग में डाल दो। वो चिल्लाने लगा, नहीं, मैं जल जाऊंगा, ये झूठ है, मुझे माफ कर दो। तभी गोपाल धीरे से उसके पास गया, उसके कांपते कंधे पर हाथ रखा और कहा, सच बोलो, कौन हो तुम? उसका चेहरा टूट गया, आंखें भर आई। बोला, महाराज, मैं सिर्फ एक नौकर हूं, सत्यपाल का मोहरा, और उसने ही मुझे ऐसा करने को कहा। उसने मुझे धमकाया, कहा कि गोपाल को फंसा देना, वरना। राजा यह सुनकर चौंक गया। गोपाल ने सीधे पूछा, सत्यपाल, क्या ये सच है? सत्यपाल झूठ पर झूठ करता रहा, ये सब बकवास है, ये मेरी साजिश नहीं। राजा अब भ्रमित हो चुका था, ये क्या हो रहा है? सच क्या है? गोपाल ने एकदम स्पष्ट आवाज में कहा, महाराज,
यह आदमी वो ही व्यापारी है जिसने मुझे समुद्र तट पर एक कुएं में घकेल दिया था। ये जहाज, ये सोने की ईंटें, सब मेरी है। इन ईंटों पर मेरा नाम खुदा हुआ है। चाहे तो तुड़वा कर देख लीजिए। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, उस जहाज को घेरो, एक ईंट लेकर आओ। थोड़ी ही देर में ईंट आई और जब उसे तोड़ा गया, भीतर गोपाल का नाम लिखा था। पूरे दरबार में खामोशी छा गई और सत्यपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। गोपाल की सच्चाई सामने आने के बाद राजा ने आदेश दिया, इस धोखेबाज सत्यपाल को बंदी बना लो और सारा धन वापस गोपाल को सौंप दो। पर गोपाल, वो तो अब पहले जैसा गोपाल नहीं था। उसने राजा के चरणों में झुकते हुए कहा, महाराज, मेरे लिए ये दौलत उतनी कीमती नहीं जितनी इंसानियत। मैं अपनी खुशी से इसका आधा हिस्सा आपकी प्रजा को देना चाहता हूं। राजा ने पहले मना किया, पर आखिरकार वो मान गया और सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। फिर गोपाल सीधा अपने कारीगर दोस्त के पास पहुंचा, उसे गले लगाया और उसकी हथेलियों में कुछ सोने की ईंटें रख दीं। कारीगर की आंखें भर आईं। गोपाल फिर वह जल्द ही अपने देश की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस एक छोटा सा घर खरीदा, उसमें अपनी पूंजी रख दी और फिर सीधे थानेदार के पास गया। एक सोने की ईंट उसकी हथेली पर रख दी। थानेदार मुस्कुराया, कहिए श्रीमान, क्या सेवा कर सकता हूं? गोपाल बोला, बस मुझे इस नगर में कोई छोटी मोटी नौकरी दिला दीजिए, जैसे कि नदी तट पर पहरेदारी। थानेदार थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर बोला, वचन देता हूं, और हां, इस ईंट की बात किसी से मत कहना। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, आप तो समझदार है, इशारा ही काफी है। अगले ही दिन गोपाल नदी तट का पहरेदार बना दिया गया। उसने दाढ़ी मूंछ बढ़ा ली ताकि कोई पहचान सके और चुपचाप रोज उसी तट पर बैठा रहता, जैसे किसी इंतजार में हो, जैसे उसकी आंखें किसी खोए हुए जहाज की राह तक रही हों। वक्त बीतता गया। फिर एक दिन पूरे नगर में एक बड़ा त्योहार हुआ। नदी तट पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। हाथी, रथ, घोड़े, तंबू, पूरा तट एक उत्सव में बदल गया। तभी एक आलीशान रथ आकर रुका और गोपाल की धड़कन थम गई। वो रथ तो उसके पुराने घर का था। उसने दूर से देखा, दो दासियां एक बुजुर्ग महिला को सहारा दे रही थीं। वही झुकी कमर, वही चाल, वो उसकी मां थी। लेकिन अब वह बेहद दुर्बल हो चुकी थीं। आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई थी। गोपाल की आंखें भीग गईं। उसका दिल किया भागकर मां को पकड़ ले, गले से लगा ले, लेकिन नहीं, उसने खुद को रोका। तभी एक युवती पास आई और तंज में बोली, क्या देख रहे हो श्रीमान? क्या आपकी मां बहने नहीं है? गोपाल ने शांत होकर कहा, मैं अपनी मां को ही देख रहा हूं। युवती चौंकी, मैं श्रीमती नहीं हूं। गोपाल मुस्कराया, माफ कीजिए। तभी अचानक चारों ओर अफरातफरी मच गई। किसी के बह जाने की आवाजें आने लगीं। कोई बह गया है, बचाओ। गोपाल ने जैसे ही देखा, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। जो बह रही थीं, वो उसकी मां थीं। वह बिना एक पल गवाए नदी में कूद पड़ा। लहरों से लड़ता हुआ मां की देह को थाम लाया, उसे किनारे लिटाया, प्राथमिक उपचार किया और जब मां ने होश में आंखें खोलीं तो धीमे से बोलीं, तुम्हारा स्पर्श ठीक मेरे बेटे जैसा है। गोपाल की आंखें भर आईं। मां बोलीं, काश मेरा बेटा आज जिंदा होता, उसकी भी यही उम्र होती। बोलो बेटा, तुम्हें क्या इनाम दिया जाए? गोपाल का गला रुंध गया। फिर धीमे से बोला, मां, तुम्हारे इन आंसुओं की जो 2 बूंदें गिरी है, वही मेरे लिए सबसे कीमती मोती है। तुम्हारी ममता ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। तभी दूर से धूल उड़ाता एक घुड़सवार नजर आया। एक बूढ़ा व्यक्ति घोड़े पर सवार तेजी से उसी की तरफ आ रहा था। जैसे ही वह पास आया, गोपाल की आंखें भर आईं। वो उसके पिता थे। उतरते ही उन्होंने गोपाल को कसकर गले से लगा लिया, जैसे बरसों की दूरी एक पल में मिटा देना चाहते हों। कांपती आवाज में बोले, मैंने कुछ सिक्कों के लिए अपने बेटे को घर से भगा दिया। मैं दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली पिता हूं। गोपाल की आंखों में माफी थी। लेकिन जो इस गैंडे को मारेगा, वही बनेगा उसका जीवन साथी। लोगों में जोश बढ़ गया और पहला योद्धा, रूपनगर का राजकुमार रूप सिंह, तलवार लेकर आगे बढ़ा। राजा ने उसे शुभकामनाएं दीं और फूल कुमारी ने एक पान का बीड़ा बढ़ाते हुए कहा, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, तुम मुझे पाओ। चारों तरफ शोर, उमंग और उत्साह था। रूपनगर के राजकुमार रूप सिंह ने जब मंच से उतरकर फूल कुमारी की आंखों में झांकते हुए उसे देखा,
तो जैसे आखिरी बार किसी ख्वाब को आंखों में भर लेना चाहता हो, लेकिन अगले ही पल उसने तलवार खींची और उस जानलेवा मैदान में कूद पड़ा, जहां वो विशाल और गुस्से भरा गेंडा इंतजार कर रहा था। जैसे ही रूप सिंह ने पहला तीर चलाया, गेंडा एक झटके में उछलकर किनारे हो गया। लोगों की चीखें गूंज उठीं और फिर शुरू हुआ वह खेल, मौत और बहादुरी का। रूप सिंह ने जितनी बार तलवार चलाई, गेंडा उतनी ही बार झुककर, पलटकर, दौड़कर वार से बचता रहा। एक झटके में गेंडा पागल सा हो गया और बेकाबू होकर दौड़ा, लेकिन तभी मौका देखकर रूप सिंह ने एक वार किया, बस हल्की सी खरोंच, और फिर अगले ही सेकंड में गेंडा उसकी तरफ लौटा और उसे जमीन पर पटक पटकर ऐसे रौंद डाला कि पूरा मैदान सहम गया। शरीर का कोई हिस्सा सलामत न बचा, लेकिन तभी तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। लोगों ने ताली बजाई और उस सब के बीच फूल कुमारी ने मुस्कुराते हुए दूध का गिलास उठाकर सुकून से पी लिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गोपाल जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, गुस्से से फट पड़ा। ये कैसी लड़की है, किसी की मौत पर दूध पी रही है। मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा, इसे जिंदगी का असली स्वाद चखाऊंगा, दासी बनाऊंगा, सादा खाना दूंगा, ताकि इसे भी कभी दर्द का एहसास हो। गेंडा अब मैदान में थक कर लौट चुका था, लेकिन शो अभी खत्म नहीं हुआ था। अगला था फतेह सिंह, ताकतवर और लंबा चौड़ा योद्धा। मैदान में उतरा और आते ही गेंडे पर दो भाले फेंके, एक सीधा उसकी नाक में जा घंसा। भीड़ में हलचल मच गई, लगने लगा शायद ये जीत जाएगा। लेकिन तभी गेंडा पीछे हटा और पलक झपकते ही फतेह सिंह को जमीन पर गिराकर इतनी बेरहमी से रौंदा कि उसका शरीर खुल गया, मांस तक बाहर आ गया। खून और सन्नाटा, और फिर वही तालियां। 4 राजकुमार, 4 लाशें और एक मुस्कुराती राजकुमारी। और अब बारी थी रजतपुर के राजकुमार राजेश की। गोपाल उसके पास आया और भरोसा दिलाते हुए बोला, त्रिशूल साथ है दोस्त, ये गेंडा भाग जाएगा, बिल्कुल भी मत डरना। राजेश ने सिर हिलाया और सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा ने तलवार भेंट करनी चाहिए, पर उसने मना कर दिया। महाराज, वीर को एक ही हथियार चाहिए और मेरे पास वो है। फिर वो सीधा फूल कुमारी के पास पहुंचा। उसने पान का बीड़ा बढ़ाया। राजेश ने लेने से इनकार कर दिया। फूल कुमारी मुस्कुराई, तो अब मेरे हाथ का पान तुम्हें नहीं मिलेगा, राजेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। भगवान ने चाहा तो तुम्हें वही हाथ काम में लेने पड़ेंगे जो आज मौत पर मुस्कुराती है। कल उसे दर्द से रूबरू कराऊंगा। फूल कुमारी हंसी, ये तो तुम्हारे मन की बात है राजकुमार, राजेश ने आंखें टिकाकर कहा। क्या मन की बात भविष्य बनती है या नहीं, ये अभी पता चल जाएगा। और फिर मैदान में एक बार फिर वही नगाड़ा गूंजा। लोगों की आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी, क्योंकि अब मैदान में राजकुमार राजेश अपने हाथ में गोपाल से मिला त्रिशूल थामे आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून, जैसे वो युद्ध नहीं, किसी बाग में टहलने आया हो। फूं फूं करता हुआ गेंडा सामने था, अपनी आंखों में गुस्से का तूफान लिए। लेकिन राजेश, उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे मैदान उसका हो और गेंडा सिर्फ एक मेहमान। लोग खुसुर पुसुर करने लगे, ये क्या है, ये आदमी तो गेंडे को चींटी समझ रहा है, लगता है अगली लाश इसी की होगी। लेकिन राजेश तो बस धीरे धीरे चलता रहा, जैसे हर कदम पर अपनी जीत की लकीर खींच रहा हो। गेंडा भी चौंका, इतना शांत, इतना निडर। कुछ पल तो वो खुद उलझन में पड़ गया, इस आदमी को मुझसे डर क्यों नहीं लग रहा। फिर राजेश एक कोने में जाकर खड़ा हो गया, चारों तरफ सन्नाटा, और फिर गेंडा हरकत में आया। एक झटके में पूरे मैदान का चक्कर काटा, जैसे कह रहा हो, ठीक है, अब तुझे भगवान के पास पहुंचाता हूं। वो दौड़ा, तेज, भयानक, और जब वो राजेश पर छलांग लगाने ही वाला था, तभी वो क्षण आया। राजेश ने बिना हड़बड़ाए एकदम सटीक निशाने के साथ त्रिशूल चलाया, और एक ही वार में गेंडे की दोनों टांगे ऐसी टूटीं जैसे केले के तने हों। पूरे मैदान में गूंज गूंजी, धाड़, और साथ में गिरी सैकड़ों तालियों की गड़गड़ाहट। राजा खुशी से उछल पड़ा, यही है असली वीर। राजेश ने गेंडे को नहीं मारा, बस उसकी पीठ छपच पाई, और वो गेंडा जो अब तक मौत बनकर घूम रहा था, एक पालतू गाय की तरह शांत हो गया। फूल कुमारी जो अब तक घमंड में मुस्कुराती थी, आज कांप उठी, उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। उसे लगने लगा, ये राजेश अब मुझसे बदला लेगा।
वो माफी मांगना चाहती थी, लेकिन भीड़ की वजह से बोल न सकी। उघर मैदान में लोग राजेश को कंधों पर उठाकर झूम रहे थे। तभी राजा खुद आया, राजेश को गले से लगाया और बोला, तू सिर्फ वीर नहीं, तू अब मेरे परिवार का हिस्सा है। उसी शाम महल में शहनाया बजने लगीं, साधु बुलाए गए और मंडप सजा दिया गया। राजा फूल सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटे, तुमने मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं तो सोच सोच कर टूट चुका था कि फूल कुमारी का विवाह कैसे होगा। तभी पास खड़े गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जो ईश्वर समस्या भेजता है वो उसका हल भी साथ में ही भेजता है, और कभी कभी वो समाधान किसी इंसान के रूप में आता है। राजा ने चौंक कर पूछा, वो कौन है? राजेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, ये मेरे जीवन का सबसे सच्चा मित्र है। मेरी हर जीत के पीछे इसका हाथ है और मैं इसका हमेशा ऋणी रहूंगा। उसी रात पूरे नगर में रोशनी फैल गई, चारों ओर शहनाया बज उठीं और फूल कुमारी का विवाह राजेश से हो गया। वो फूल कुमारी जो कभी अकर में मुस्कुराती थी, आज अपनी किस्मत पर नतमस्तक थी। 3 दिन तक पूरा दरबार रजतपुर में ही ठहरा और पहली ही रात फूल कुमारी हाथ में सोने का थाल लेकर गोपाल और राजेश के पास आई। थाल झका हुआ था। गोपाल ने पूछा, भाभी जी, इसमें क्या है? राजकुमारी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पान। गोपाल थोड़ा चौंका, पान आप लेकर आईं? तभी राजेश ने मुस्कुराते हुए बीच में कहा, याद है गोपाल, युद्ध से पहले जब फूल कुमारी ने मुझे पान खिलाना चाहा था तो कहा था, ये अवसर एक बार ही मिलेगा। तब मैंने जवाब दिया था, शायद सदा के लिए मिल जाए। और देखो, आज वही पान, वही हाथ, लेकिन भावनाएं बदली हुई। गोपाल हंस पड़ा, तो इसका मतलब भाभी जी को अपनी बात पर अफसोस है? फूल कुमारी ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मैं लज्जित हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजेश ने स्नेह से उसका हाथ थामा और कहा, क्षमा तो उस दिन ही कर दिया था जब तुमने मेरी जीत देखी थी। फिर तीनों साथ रजतपुर लौटे, जहां पूरे नगर ने उनका स्वागत किया। राजा ने गोपाल को बड़ा पद देना चाहा, लेकिन गोपाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मुझे सिर्फ नदी का किनारा चाहिए जहां मैं अपनी तलाश पूरी कर सकूं। राजेश ने कहा, तुम मेरे सबसे खास मित्र हो गोपाल, तुम्हारे बिना मेरी कहानी अधूरी है। गोपाल ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मित्र, जो कुछ मैंने किया वो ईश्वर की इच्छा थी। मैं तो अब भी उसी भगवान से अपने हिस्से का वरदान मांग रहा हूं, शायद वो मेरी पीड़ा भी सुन ले। राजेश ने पूछा, तुम्हारी कौन सी पीड़ा है? गोपाल कुछ क्षण चुप रहा और फिर बस इतना कहा, तुम खुद जान जाओगे। और उसी रात वो अकेले बैठा, लता की याद में डूबा रहा। उसकी आंखों में चिंता थी, अगर लता अब इस दुनिया में नहीं रही तो मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं बचता। कुछ दिन बाद गोपाल जब नदी किनारे टहल रहा था, तभी दूर से एक विशाल जहाज किनारे आ लगा और जैसे ही उसने जहाज पर नजर डाली, उसकी आंखें चौंध दिया गईं। देवदत्त, वही विश्वासघाती, और उसके पीछे लता, उसकी लता। लेकिन ये लता वैसी नहीं थी जैसी गोपाल ने छोड़ी थी। उसने चमकदार रेशमी वस्त्र पहन रखे थे, कीमती गहनों से लदी हुई थी। वो लता जिसकी आंखों में उसने सच्चा प्रेम देखा था, आज उसी को देवदत्त के साथ चमकते हुए गहनों में देखकर उसकी रग रग कांप उठी। क्या लता सचमुच बदल गई है? क्या उसका दिल इतना हल्का था? जो वक्त उन्होंने साथ जिया बस एक सपना था। गोपाल का दिल टूटने की कगार पर था। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या नारी का मन इतना कमजोर होता है? तभी खबर आई कि देवदत्त राजा के दरबार में आया है और गोपाल भी चुपचाप वहां पहुंच गया। वो जानना चाहता था सच क्या है। देवदत्त ने दरबार में प्रवेश किया, हाथों में चांदी की थाल जिसमें थे हीरे मोती जो सूर्य की रोशनी में आंखों को चुभा रहे थे। राजा ने उसकी भेंट स्वीकार की और पूछा, ये सुंदर कन्या कौन है? देवदत्त ने विनम्रता से झुकते हुए कहा, महाराज, ये मुझे एक निर्जन द्वीप पर मिली थी। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और आपके आशीर्वाद से विवाह करना चाहते हैं। राजा ने तुरंत लता की ओर देखा और पूछा, बेटी, क्या ये सच है? और तभी पूरी सभा के सामने लता की आंखों में जैसे ज्वाला सी जल उठी। नहीं महाराज, मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। देवदत्त का चेहरा ऐसा हो गया मानो किसी ने उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए हों। हकला कर बोला, लता, ये तुम क्या कह रही हो? लता ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। मैं तो इससे प्रेम करती हूं, मैं इसे देखना चाहती हूं। राजा स्तब्ध रह गए। पूछा, लेकिन बेटी, क्या कभी तुमने इसे विवाह का वचन नहीं दिया? लता ने धीरे से कहा,
दिया था। देवदत्त जज से बोला, और क्या तुमने मुझसे प्रेम की बातें नहीं की थीं? लता बोली, कही थीं, लेकिन वो सब झूठ था, एक नाटक, मजबूरी में किया गया नाटक। राजा ने गंभीर होकर कहा, बेटी डरो मत, सब साफ साफ कहो, तुम्हारी मजबूरी क्या थी? और तब लता के चेहरे से वो तेज झलकने लगा जो एक टूटी हुई औरत के साहस से पैदा होता है। आंखों से आंसू बहते हुए बोली, महाराज, मैं और मेरे पति इस दुष्ट के जहाज पर सवार हुए थे। मेरे पति के पास मेरे पिता के दिए हुए अनमोल रत्न थे, वही रत्न इसने आपको नजराने में दिए हैं। एक रात जब सब सो रहे थे, इसने मेरे पति को समंदर में धक्का दे दिया, उसने मेरे सुहाग की हत्या कर दी, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। और लता वही फर्श पर गिरकर फफक फक कर रोने लगी। फिर वो थरथराती आवाज में बोली, औरत का दिल कभी भी अपने पति की मौत पर भरोसा नहीं करता, जब तक आंखों से न देखे, जब तक कोई चिता न जले, तब तक वो उम्मीद में जीती है। उसी उम्मीद में मैं भी आज तक जिंदा हूं। राजा बोले, पर बेटी, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोली कि तुम इससे शादी नहीं करना चाहती? लता ने आंखें उठाईं, कैसे कहती महाराज, उस जहाज पर सब इसी के लोग थे, यह जबरदस्ती शादी कर सकता था, और अगर मैं इनकार करती तो शायद अगली रात में भी समंदर में फेंक दी जाती। लता रोते हुए बोली, महाराज, मैं फिर कहती हूं, मुझे आज भी पूरा यकीन है कि मेरा पति जिंदा है, मैं उसे मरा हुआ मान ही नहीं सकती, और जब तक सांसें चलती है तब तक उम्मीद भी जिंदा है। राजा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, पर अगर तुम अब भी नाटक कर रही हो तो? तभी दरबार की भीड़ चीरते हुए गोपाल आगे आया, चेहरा शांत लेकिन आंखों में तूफान। महाराज, ये नारी झूठ नहीं बोल रही, ये देवदत्त एक धोखेबाज है, एक लुटेरा इसके पास। और ठीक उसी पल लता की नजरें उस आवाज से टकराईं, और जैसे वक्त वही थम गया। महाराज, ये इनकी आवाज बिल्कुल मेरे पति जैसी है। वो पल भर में गोपाल की तरफ दौड़ी, उसकी आंखों में झांका, जैसे अतीत की गलियों में लौट गई हो। तुम कौन हो? सच सच बताओ। गोपाल अब और नहीं छुप सका, उसने खुद को सबके सामने प्रकट कर दिया। महाराज, मैं ही हूं लता का पति, गोपाल, इसी नगर के सेठ का बेटा। राजा ने आश्चर्य से कहा, तुम गोपाल? जी हां महाराज, और ये मेरी पत्नी है लता। फिर गोपाल ने पूरा किस्सा राजा को सुनाया, साधु का दिया वो पर्चा, जहाज, धोखा, समुद्र। और राजा यह सब सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने बिना देर किए देवदत्त को बंदी बनाने का आदेश दिया और गोपाल को अपने असली रूप में दरबार में लाने को कहा। कुछ ही देर में जब गोपाल दाढ़ी और भेष से बाहर निकलकर एक तेजस्वी नौजवान की तरह राजा के सामने आया, राजा की आंखें भर आईं। अब समझा उस पर्चे का चमत्कार। फिर जो हुआ वो पूरे नगर के लिए एक त्योहार बन गया। जैसे ही खबर फैली कि गोपाल लौट आया है, सेठ और सेठानी भागे भागे आए। सेठानी ने उसे छाती से लगा लिया और हंसते हुए बोली, तू वही दाढ़ी वाला तो नहीं? हाँ माँ, मैं वही हूं, तुम्हारा बेटा। और वो पल उस आंचल में भीगता रहा जिसमें बचपन की महक अब भी जिंदा थी। राजा ने खुद गोपाल को हाथी पर बिठाकर पूरे नगर में जुलूस के साथ विदा किया, और सेठानी अपनी बहू लता को एक चमचमाते सोने के रच में बैठाकर हवेली लाईं। गोपाल ने उस चमत्कारी पर्चे के ज्ञानी साधु को अपने घर का स्थायी पुजारी बना लिया, और राजकुमार राजेश ने गोपाल को अपना सखा, जीवन का साथी घोषित किया। और फिर सब लोग आनंद और सम्मान से जीने लगे। तो दोस्तों, ये थी उस समय की एक अमर कहानी, एक प्रेम कथा जिसमें सच्चाई ने हर छल को मात दी और एक इंसान की हिम्मत ने किस्मत को भी बदल डाला। दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारी खास पेशकश, जहां दिल सच्चा हो वहां भगवान भी साथ देता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपनों के साथ जरूर बांटिए, और ऐसे ही जीवन के अनुभवों से निकली दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे पॉडकास्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नए किरदार और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।